हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th हिंदी सेकेंड व्याकरण 18 चैप्टर 4th लेक्चर। बेटा आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक नकलची कौवे की कहानी। तो किसी पेड़ पर एक बाज रहता था और शिकार करने का उसका अपना अलग तरीका था। वो शिकार करने के लिए ऊंची उड़ान भरता था, फिर तेजी से जमीन पर आकर अपने शिकार को एकाएक उठा ले जाता था। एक कौवा बाज को ऐसा करते हुए देखता रहता था। वो बाज की इस योग्यता से बहुत प्रभावित था। एक दिन एक गड़रिया उस स्थान के निकट आया। अपनी भेड़ों को मैदान में चरने के लिए छोड़कर वो इधर उधर घूमने लगा। बाज ने एक छोटे मेमने को अपना शिकार बनाया। वो पहाड़ी की चोटी से उड़ता हुआ आया और मेमने को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता है। हमेशा की तरह आज भी कौवा बाज के इस अद्भुत कार्य को देख रहा था। वो सोचने लगा कि बाज और मैं दोनों ही पक्षी हैं। यदि वो अपने शिकार को इस तरह अचानक उठा ले सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं ले जा सकता। ऐसा सोचकर कौवे ने भी जितना ऊंचा वो जा सकता था उतनी ऊंची उसने उड़ान भरी। फिर क्या था, शिकार के लिए वो तेजी से जमीन की ओर आने लगा, लेकिन बाज की तरह उसे अपनी उड़ान पर नियंत्रण रखना नहीं आता था। अतः वो तेजी से जमीन पर टकराया और मर गया। बेटा आपने ये कहानी सुनी, इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी की नकल नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। जैसे आपने बेटा इस कहानी में पढ़ा कि इस नकलची कौवे का क्या हाल हुआ। बाज बेटा बहुत जो है बुद्धि वाला पक्षी होता है और वो अपने शिकार को तेजी से झपटता है, और कौवे ने भी वैसा ही किया, लेकिन बेटा नकलची होने के कारण कौवे का अंत बुरा हुआ। तो हमें कभी नकल नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से सूझबूझ से काम करना चाहिए और कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। अब आप लोग बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में बेटा आपको ये कहानी पढ़नी है, इसकी रीडिंग लगानी है और समझना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।